आज मैं क्लास 8 का इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर 4 लाया हूँ, जो कि एक पोएम है और इसका नाम है आइसक्रीम मैन। तो चलो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आज। आई होप आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। लिस्ट मतलब होता है सूची बनाना, ओकेजन यानी अवसर होता है। तो सूची बनाए उस अवसरों पर या फिर उन मौक़ों का जिस दिन आप आइसक्रीम खाते हैं, जिन अवसरों पे या फिर मौके पर आप आइसक्रीम खाते हैं, यानी लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। तो उन अवसरों पे का लिस्ट बनाएं, सूची बनाएं जिन अवसरों पे आप लोग आइसक्रीम खाते हैं। जैसे कि शादी हो गया, बर्थडे पार्टी हो गया, किसी का सगाई हो गया, एंगेजमेंट हो गया। तो ऐसे मौके पे होता है ना पार्टी और हम आइसक्रीम खाते हैं, तो ऐसे ही लिस्ट बनाना है। आगे देखते हैं। विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट। कौन सी आइसक्रीम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, लाइक यानी पसंद। तो कौन सी आइसक्रीम, विच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, कौन सी आइसक्रीम आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड। फ्लेवर मतलब होता है स्वाद। तो नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स, तो कुछ स्वादों का नाम बताएं। दैट यू हैव टेस्टेड, जो आज तक आपने चखा हुआ है। ठीक है। वेयर डू यू बाय आइसक्रीम, तुम आइसक्रीम कहाँ से खरीदते हो। बाय मीन्स खरीदना। ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। वेन समर इन द सिटी, जब गर्मी का मौसम आता है शहरों में, यानी खैर सर्दी गर्मी का मौसम तो सभी जगह पे आ जाता है यहाँ पे, है ना। लेकिन ये शहर की बात कर रहा है पर्टिकुलर। तो वेन समर इन द सिटी, जब सिटी में समर यानी गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी का मौसम आता है तो क्या। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट। ब्लेज मीन्स क्या होता है, बिल्कुल धधकना, बिल्कुल गर्मी से तप जाना। एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, और जो ईंटें हैं, ब्रिक्स जो है, ईंट है, वो बिल्कुल गर्मी से तप जाती हैं, गर्मी से तप कर चमकने लगती हैं। ठीक है ना। फिर से देखो। व्हेन समर इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, जब शहर में गर्मियाँ आती हैं और ईंट गर्मी से तप जाती हैं। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है अब। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट। फिर उसको होता है एक आइसक्रीम मैन आता है विथ हिज लिटिल कार्ट, अपने छोटे से ठेले से। ठीक है। कार्ट यानी ठेला। तो आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग मतलब लुढ़कते हुए जाना, गोज यानी जाता है, ट्रंडलिंग लुढ़कते हुए जाता है, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली। तो वो गली के नीचे में वो लुढ़कते हुए गलियों में इधर उधर जाता है। बेनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला। बेनेथ मतलब होता है नीचे, राउंड मीन्स गोल, अम्ब्रेला मतलब तो पता ही है, छाता होता है। तो बेनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, तो अपने अम्ब्रेला के नीचे, राउंड जो अपनी गोल छतरी है उसके नीचे अब जाके कहीं खड़ा हो जाता है एक जगह पर। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ओह कितना शानदार आनंददायक नज़ारा होता है। जॉयफुल मीन्स आनंददायक, साइट मीन्स नज़ारा। ठीक है। दृश्य, साइट मीन्स नज़ारा या फिर दृश्य होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो कितना शानदार नज़ारा होता है। टू सी हिम, उसको देखना। कौन सा दृश्य देखना बिल्कुल अच्छा लगता है उसको, जॉयफुल होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स, कोन्स को भरना। और कोन्स क्या होता है, जैसे कि विथ माउंट्स, कोन्स को माउंट से भरना। माउंट्स मतलब होता है टीले। मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ। जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो ये इस आइसक्रीम की बात कर रहा है, इस टाइप का जो रहता है ना। ये कोन हो गया, और इसके ऊपर जो हम क्रीम डालते हैं ऐसे, वो आइसक्रीम वाला डालेगा इसके ऊपर, उसको हम माउंट बोलते हैं। ठीक है। टीले जैसा हो गया, नहीं वो माउंट हो गया। तो जब वो इस कोन को माउंट से भरता है, तो ये देखने में बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, ये दृश्य बड़ा नज़ारा अच्छा लगता है। ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, ओह कितना आनंददायक नज़ारा होता है। टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, उसको भरते हुए, कोन को भरते हुए देखना उन टीलों से। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और वो माउंट्स कैसा है, कूलिंग ठंडा है, ब्राउन है और वाइट है। ठीक है। तो ये जो हम जानते हैं कि जो ऊपर का क्रीम जो होता है ये वाला, वो कैसा होता है, कूलिंग होता है, ठंडा होता है, या तो भूरे रंग का होगा या वाइट कलर का होता है। तो टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, उसको ठंडे ठंडे भूरे और सफ़ेद
टीले भरते हुए कोन के अंदर देखना बड़ा ही आनंददायक नज़ारा होता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन का मतलब हुआ कि जब शहर में गर्मियाँ आती हैं और क्या होता है, ईंट जो होता है, दीवारों की जो ईंटें हैं गर्मी से तप जाती हैं और बिल्कुल चमकने लगती हैं। तो फिर ऐसे में एक आइसक्रीम मैन आता है अपने छोटे से ठेले के साथ और गलियों में लुढ़कते हुए इधर उधर जाता है और एक जगह पे अपनी छतरी को खोलता है और उसके नीचे बेनेथ हिज राउंड अम्ब्रेला, यानी अपनी छतरी के नीचे खड़ा होकर आइसक्रीम अब बेचने लगता है। और कैसे बेचता है वो, अब जो आइसक्रीम निकालता है कोन जो होता है उसमें अब ठंडे ठंडे भूरे और सफ़ेद क्रीम को डालने लगता है, यानी माउंट्स को डालने लगता है, यानी टीले डालने लगता है। ये नज़ारा पोएट को बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल लगता है। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। तो जो डालता है माउंट्स, उनका फ्लेवर कौन सा है, यानी स्वाद कौन सा है, वो वनीला फ्लेवर में है, चॉकलेट फ्लेवर में है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। ठीक है, तो ब्राउन और वाइट कलर का जो उसके पास माउंट्स है यानी क्रीम है, वो उसका टेस्ट कैसा है, वेनिला में है, चॉकलेट है और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, यानी ये उसका स्वाद है। ठीक है, अब क्या है उसके पास, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। उसके पास क्या है, चिली थिंग्स हैं, पीने के लिए ठंडी चीज़ें हैं। चिली मतलब होती है ठंडी, थिंग्स मतलब चीज़ें, टू ड्रिंक। और आगे देखो ये फ्रॉस्टी फीज लिखा हुआ है, इसका मतलब है शीतल पेय। जो ठंडा पानी पीने वाला जो होता है वो शीतल पेय की बात कर रहा है वो। लेकिन यहाँ पर क्या रखा है उसने, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और पीने के लिए उसने रखा है ठंडी ठंडी चीज़ें। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फीज, और जो उसकी जो बोटल्स हैं वो फ्रोस्टी फीज से भरी हुई हैं, यानी उसकी जो सारी बोतलें हैं वो ठंडी ठंडी शीतल पेय से भरी हुई हैं। ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, और उन बोतलों में जो लिक्विड भरा हुआ है, जो पानी जैसा भरा हुआ है, उनका कलर क्या है, ग्रीन है, ऑरेंज है, वाइट है और पिंक है। तो देखा होगा आपने, रूह अफ़ज़ा पिया होगा गर्मियों के मौसम में, उनका कलर अलग अलग होता है। वैसे ही ये क्या लाया है, उसके पास चिली थिंग्स टू ड्रिंक है, यानी मतलब ठंडी चीज़ें हैं पीने के लिए। फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, उसकी सारी बोतलें हरे, संतरे रंग की, सफ़ेद और गुलाबी शीतल पेय से भरी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड। उसका जो, ऐसा लगता है कि उसका जो ठेला है वो फ्लावर बेड है। कैसे है, मानो ऐसा लगता है जैसे उसका जो ठेला है वो फूलों का बिस्तर है। ऑफ रोजेज एंड वाइट पीस, गुलाबों का और मीठे मीठे मटरों का। ठीक है, तो उसका जो ठेला है ऐसा लगता है जैसे कि उसका जो ठेला है वो क्या है, गुलाबों का, मीठे मटरों का और फूलों का बिस्तर है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, क्लस्टर मीन्स होता है झुंड बनाना, समूह बनाना, ग्रुप बनाना। ठीक है, राउंड मीन्स चारों तरफ। द वे, जिस तरीके से चिल्ड्रन क्लस्टर अराउंड, उसके चारों तरफ झुंड बना लेते हैं। एज थिक एज हनी बी, बिल्कुल हनी बी की तरह। एज मीन्स जैसे, थिक एज हनी बी, बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, उसके काट के चारों तरफ, ठेले के चारों तरफ झुंड बना लेते हैं, जैसे कि हनी बी शहद के करती है। ठीक है, इसीलिए इसको फ्लावर बेड बोला गया है। जैसे मधुमक्खियां मीठे मीठे फूलों के चारों तरफ झुंड बना लेती हैं, वैसे बच्चे आइसक्रीम मैन के ठेले के चारों तरफ झुंड बना लेते हैं। इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो क्या है, फ्लावर बेड हो। ठीक है, चलो दोस्तों इसके बारे में एक बार मैं फिर से और बोल देता हूँ। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये तो उसके पास फ्लेवर्स थे। और क्या है, और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, उसके पास पीने के लिए ठंडी ठंडी चीज़ें हैं, जो कि उसके पास बोतलें जो भरी हुई हैं उसमें ग्रीन, ऑरेंज और वाइट कलर की वो लिक्विड है। ठीक है, उसमें कोई शीतल पेय है। उसका जो ठेला लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि फूलों का बिस्तर हो, गुलाब और मीठे मीठे मटरों का बिस्तर हो। क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बच्चे उसके चारों तरफ झुंड बना लेते हैं, बिल्कुल मधुमक्खियों की तरह। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, आई होप आपको अच्छे समझ आएगा। इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।